नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले जैसे कि गेहूं की फसल में पहली और दूसरी सिंचाई चालू हो चुकी है। काफ़ी सारे हमारे किसान पहली सिंचाई कर रहे हैं और कुछ हमारे किसान भी दूसरी सिंचाई भी कर रहे हैं। और आज की महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो होने वाली कि गेहूँ की फसल में हमें सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और सल्फर की कमी से हमारी गेहूँ की फसल में क्या क्या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और सल्फर की कमी से हमारी फसल में क्या नुकसान है और सल्फर का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। क्या हम एसएसपी के साथ में सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं? काफ़ी हमारे किसान भी गेहूं की बुआई एसएसपी के साथ करते हैं, कुछ डीएपी एनपीके के साथ में करते हैं। तो हमें सल्फर का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, एसएसपी से बुआई करिए तो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको मिलने वाली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो आने वाले हमारे अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूं की फसल में इस समय पर हमारे काफ़ी किसान भी पहले सिंचाई कर रहे हैं, कुछ हमारे किसान भी दूसरी सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण समय पीरियड होता है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो अपनी गेहूं की फसल से आप पैदावार कम कर सकते हैं। और वहीं अगर आपने थोड़ा सा कार्य कर लिया और थोड़ी सी देखभाल कर ली तो वहीं अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकातुल पैदावार भी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो फर्टिलाइजर हमारी गेहूँ की फसल के लिए वो है सल्फर। कि सल्फर जो होती है, हमारे काफ़ी किसान बोलते हैं कि इसको हम सरसों की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी आज के टाइम में हमारी ज़मीन में पाई जा रही है और काफ़ी सारे हमारे किसान भी इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जो ओवरऑल पैदावार होता है वो कम निकल करके आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सल्फर के क्या क्या कारण होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सल्फर का प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सल्फर की कमी से क्या क्या आपको घाटा देखने को मिल सकता है, आपकी फसल में क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, गेहूँ की फसल में सल्फर हम प्रयोग करते हैं और कम मात्रा में करते हैं तो सल्फर की कमी से पौधे में विकास रुक जाता है, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी और पौधा आपका एकदम ग्रोथ रुक जाएगी। और वहीं आपका गेहूँ पीलापन देखने को मिलेगा, उसकी पत्तियाँ आपको पीली देखने को मिलेगी और वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी। और इसके साथ काफ़ी सारे फंगस का अटैक देखने को मिल सकता है। तो सल्फर का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। सल्फर की मैं बात करूँ फ़ायदे की, तो सल्फर 4 प्रकार से हमारी गेहूँ की फसल में कार्य करता है। हालांकि सभी फसलों में सल्फर का प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सल्फर का 4 प्रकार से हमारे गेहूं की फसल में प्रयोग कार्य करता है। कैसे करके? एक तो नंबर 1 ये खाद के रूप में कार्य करता है, नंबर 2 ये फंगिसाइड भी है और नंबर 3 ये कीटनाशक भी है और नंबर 4 ये पीजीआर टॉनिक भी है। अगर फंगस की बात करें, कोई समस्या आती है इस समय पर फंगस की काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है, जिस वजह से हमारी काफ़ी गेहूँ की फसल बर्बाद हो जाती है। तो वहीं पर आपको फंगस का देखने को अटैक मिलेगा तो आप सल्फर का प्रयोग करेंगे तो जो फंगस का अटैक होगा वो खत्म हो जाएगा और आपके गेहूँ एकदम हरा भरा दिखाई देने लग जाएगा। और वहीं आपका जड़ों का विकास बहुत ही ज़बरदस्त होगा और वहीं आपकी गेहूं की फसल में आप देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है सल्फर। और वहीं बात करते हैं क्योंकि दिसंबर में और जनवरी में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज होता है हमारे किसानों का वो होता है लो टेम्परेचर और पाले का। और सल्फर का प्रयोग अगर आप करेंगे तो पाले से हमारी जो फसल होगी गेहूँ की फसल उसको लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगा, जिससे पाले का सर्दी का कोई भी अटैक हमारी गेहूँ की फसल पे देखने को नहीं मिलेगा और गेहूँ बहुत ही शानदार आपको टेलरिंग देखने को मिलेगी अगर आप ये सही समय पर करते हैं। अब बात करते हैं क्या इसका सही समय पीरियड है और क्या इसकी हमें डोज रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना जो सही समय पीरियड, अगर आपने गेहूँ की बुआई करते समय सल्फर का प्रयोग करा है तो बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी सारे हमारे किसान में एनपीके डीएपी के साथ में गेहूँ की बुआई करते हैं तो उसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी हमारे किसान भाई गेहूँ की बुआई करते हैं एसएसपी के साथ में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर भी गलती करते हैं कि अगर आपने एसएसपी के साथ में गेहूँ की बुआई करी तो उसमें सल्फर की मात्रा होती तो आपको अलग से सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं अगर आपने डीएपी एनपीके के साथ में गेहूँ की बुआई करी तो अगर आपने सल्फर नहीं डाला है उस समय पर तो आप पहली सिंचाई में सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं अगर आप पहली सिंचाई कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की वीडियो में बताया, काफ़ी हमारे किसान पहले सिंचाई कर चुके हैं, दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, तो आप दूसरी सिंचाई में सल्फर यूरिया के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी सल्फर का प्रयोग करें, क्योंकि मार्केट में सल्फर 3 प्रकार से उपलब्ध है। नंबर 1 दानेदार, दूसरा लिक्विड फॉर्म में, तीसरा पाउडर फॉर्म में। तो हालांकि प्रयोग करेंगे तो आपको तीनों का रिजल्ट समान मिलेगा देखने को, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ गेहूँ की फसल में सल्फर अगर आप बेंटोनाइट 90% WG फॉर्म वाला प्रयोग करेंगे तो अब आपको बेहद अच्छा रिकातुल पैदावार देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं कि डोज हमें क्या रखना है। अगर आप 1 एकड़ में सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ में 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप सल्फर का प्रयोग करें तो आपका शानदार बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं आप पहले सिंचाई कर रहे हैं तो आप यूरिया के साथ में सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप यूरिया लेते हैं उसके साथ में 5 से 10 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से। और आप पहले सिंचाई कर चुके हैं तो दूसरी सिंचाई में आपको 5 से 10 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करेगा। सल्फर का प्रयोग करें तो जो मैंने आपको सावधानियाँ बताई वो सावधानी से आप बच सकते हो, अपनी गेहूं की फसल से बेहद शानदार रिकातुल पैदावार ले सकते हैं। आपका गेहूं की फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा। भाई आपको
रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो आप सल्फर का प्रयोग करके बहुत ही शानदार रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारे युवा किसान भाई हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुँच सके, अपनी गेहूँ की फसल से सल्फर का प्रयोग सही समय पर करके बहुत ही अच्छा शानदार रिकातोड़ पैदावार ले सकें। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान भाई कॉन्सेप्ट के लिए नहीं DAP NPK और पोटास और जिंक इनका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्या इनकी सही मात्रा है और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है कि जिंक और पोटास जिंक पोटास यूरिया का कितनी बार प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।